हेलो। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2। 2.1 हमने कर लिया था, बहुत इजी एक्सरसाइज थी। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता कीजिए, यानी जांच कीजिए। हमें इनका शून्यंक ज्ञात करना है, फिर इनके शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की जांच करनी है। ठीक है, इसमें पहले में 6 भाग है, तो हम आज पहला क्वेश्चन करेंगे। देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पहले ही कॉपी में सॉल्व कर रखा है ताकि आपको जल्दी जल्दी समझा सकूं, टाइम ना लग जाता वीडियो में। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसके कुछ नियम होते हैं। हमें इस बीच वाली यानी ए बी और सी 3 पार्ट मान लीजिए, तो हमें इस बी पार्ट को तोड़ना होता है। ठीक है, बी पार्ट को तोड़ना होता है कैसे? हमें पहले पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा करना है, यानी ए को सी से गुणा करना होता है। ए का मान कितना है? एक्स पी क्यू आर जेड किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। यानी 8 को 1 से गुणा कितना आया? 8 आया। ठीक है, 8 आया। तो हमें इस 2 को 2 संख्याओं में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 8 आए और जमा या घटा करने पर -2 आए। तो हम क्या करेंगे? गुणा करने में कितना आया था? 8। तो हम 8 का एलसीएम ले लेंगे। 8 का एलसीएम लेके देख लेंगे। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। क्या आया? 2 2। अब इन तीनों का इस्तेमाल करके 2 ऐसी संख्या बनाएंगे जिससे गुणा करने पर 8 आए और जमा घटा करने पर -2 आए। तो क्या बन जाएगा? 4 और 2। 4 और 2 कैसे? 4 को 2 से गुणा करें कितना आएगा? 8 आएगा, और 4 में से 2 गया तो 2 आएगा। तो यानी कौन संख्या बन गई? 2 संख्या, 4 और 2। तो हम इसको सेम लिख देंगे, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स का स्क्वायर। अब फिर इस -2x से हम क्या लिख देंगे? -4x प्लस का 2x। अभी हमने बताया था एलसीएम के द्वारा कि 4 और 2 कैसे? -4x प्लस का 2x, क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा और -4 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। तो -4x प्लस का 2x और -8 सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। एक्स का स्क्वायर और -4x में से हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकल रहा है? यहाँ से x कॉमन हो जाएगा। x को कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा? x माइनस और 4x में से 1x कट गया तो बच गया 4, और प्लस का, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले लेंगे। हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 एकम 2, 2 कट गया, x बच गया केवल, माइनस का माइनस, 2 चौक 8। अब ध्यान रखना कॉमन लेते समय एक बात कि आपको जो ब्रैकेट में ये दोनों तरफ आएगा वो दोनों एक जैसे होना चाहिए। देखिए, जैसे x-4 है तो इधर भी x-4 होना चाहिए। अगर ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो ये हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाले सेम होने चाहिए। अब आगे एक अंदर वाला ले लेंगे, एक बाहर वाला, x-4 ये ब्रैकेट वाला, एक बाहर वाला क्या है? x प्लस में 2 निकाल लिया हमने। अब इनका दोनों का शून्यंक ज्ञात कर लेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 कर देंगे। x-4 बराबर 0। ठीक है, तो x का मान निकाल लेंगे। ये 4 माइनस का उधर जाके बन जाएगा प्लस का, तो x के बराबर कितना आ गया? 4। उसी तरह हम इसको करेंगे x प्लस 2 को। x प्लस 2 बराबर 0, शून्य कर देंगे बराबर में। x बराबर ये प्लस का 2 उधर जाके बन जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब ये शून्यंक निकल गए। इसे कहते हैं अल्फा, इसे कहते हैं बीटा। अल्फा कितना है? 4, और बीटा कितना है? -2। अब हम इसकी क्या करेंगे? जांच करेंगे। शून्यंकों का योग, योग का फॉर्मूला होता है अल्फा जमा में बीटा। तो अल्फा कितना था? 4, और बीटा कितना था? -2। तो 4 प्लस -2 कितना आ गया? प्लस का 2। ठीक है, तो शून्यंकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। हमें इस फॉर्मूले से ज्ञात करना, -b/a, -b/a। b, a और b कहाँ से लेने? सवाल से मैंने बताया था ना, a होता है, b और c। तो क्या है? -b/a, माइनस का माइनस। ठीक है, फिर अब b का वैल्यू कितनी है? देखिए, b की वैल्यू है -2 है। b की वैल्यू सवाल में कितनी है? -2। तो हम इस ये माइनस का माइनस डाल दिया। उसके बाद b की वैल्यू -2 बटा में a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू कितनी थी? 1। तो माइनस इंटू -2 बटा में 1, ये आ गया शून्यंक का योग। तो हम इसको लिख देंगे, क्या इसको एक और स्टेप में कर देंगे। ये हो जाएगा x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। क्यों? क्योंकि ये -2 कहाँ से लिया था हमने? यहाँ से लिया था -2। तो किसका गुणांक है? किसके साथ गुणा हो रहा है? x के साथ। तो हम लिख देंगे x का गुणांक, और ये 1
किसके साथ गुणा हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ, इसलिए हम इसके सामने लिख देंगे एक्स का गुणांक और एक के सामने लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सब में लिखना है, लगभग ये लाइन सब में लिखनी है। उसके बाद जैसे हमने योग निकाल लिया उसी तरह शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। गुणनफल कैसे है, अल्फा इंटू बीटा। जैसे योगफल था अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, माइनस में 8, माइनस 8 आ गया। ठीक है, तो इसका जैसे इसका फॉर्मूला है माइनस बी बटा ए, तो शून्य के गुणनफल का फॉर्मूला है सी बटा में ए। तो सी की वैल्यू कितनी है, सवाल से देखेंगे, ये ए बी और ये सी की वैल्यू कितनी है, -8, तो -8 बटा में 1 बराबर बराबर। अब -8 क्या है, अचर पद। अचर पद देख लो यहाँ पर, ये एक्स का स्क्वायर है, ये एक्स का गुणांक है और इसमें ये अचर पद है जिसके साथ एक्स वाई जेड पी क्यू आर लगा उसे अचर पद कहते हैं। तो ये अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये लाइन भी सभी में लिखनी है, सभी सवालों में बराबर। जो सी की वैल्यू रहेगी वो हमेशा अचर पद रहती है, तो अचर पद बटा में एक्स का स्क्वायर का गुणांक। उसी तरह योगफल में लिखेंगे एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन कोशिश करूँगा अच्छे समझ में आए आपको। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर से दोबारा पूछ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 4s का स्क्वायर -4s प्लस में 1। ठीक है, उसी तरह नियम से करेंगे हमें इस संख्या को तोड़नी है। 4s को हम दो संख्याओं में तोड़ेंगे, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, वही 4 को आखिरी संख्या से गुणा करेंगे 1 से, तो 4 एक कम 4 और बीच में कितना है -4, यानी गुणा करने पे भी 4 आना चाहिए और जमा घटा करने पर भी 4 आना चाहिए। दो ऐसी संख्या, तो हम 4s का स्क्वायर, अब -4 को तो एलसीएम ले लोगे आप तो कितना आ जाएगा 2 और 2, तो हमने इसको किस दो संख्या में तोड़ दिया, -2 और -2 में। -2 और -2 कितना होता है, -4 और 2 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 4, यानी गुणा करने पर भी 4 आ गया और जमा घटा करने पर भी 4 आ गया, प्लस का 1। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 4s का स्क्वायर -2s प्लस में 1, तो अब इन दोनों से हम गुणांक ले लेंगे। 4s का स्क्वायर -2s में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2s को कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बच गया 2s माइनस में 1, क्योंकि 2s से 2 कट गया तो 1। फिर यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लिया, तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या बन गया प्लस का। देखिए -1 माइनस को इससे गुणा किया तो क्या बन गया प्लस, तो 2s का 2s आ गया और फिर माइनस प्लस क्या आ गया माइनस। ठीक है, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो हो गया -2s माइनस में 1। मैंने बताया था आपको ब्रैकेट में 1 जैसे होनी चाहिए, उसी के अनुसार कॉमन लेना होता है। देखिए 2s माइनस 1 2s माइनस 1, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में सेम है। ठीक है, तो एक अंदर वाला ले लेंगे 2s माइनस 1, फिर बाहर भी वही है 2s माइनस में 1। अब इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे हम उसी नियम से, 2s माइनस 1 बराबर 0, शून्य ज्ञात करेंगे बराबर 0 रख देंगे। फिर 2s बराबर, अब ये a माइनस का 1 है, उधर जाके बन जाएगा प्लस का 1। फिर s बराबर, ये 2 गुणा हो रहा था इधर जाके बन जाएगा भाग, तो 1/2। s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। उसी तरह सेम इधर भी उसी की आ जाएगी, दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 1/2। तो अल्फा कितना हो गया 1/2 और बीटा कितना हो गया 1/2, दोनों 1/2 हो गए अल्फा और बीटा। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, किसका, शून्यांकों का योग का जांच करेंगे। जांच करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पीछे, कि अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है -b बटा में a, -b बटा में a b c कहाँ से देखना है मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन से देखना है। -b बटा a, तो आप देखेंगे माइनस का माइनस लिख दिया, और b की वैल्यू कितनी है सवाल में देखेंगे। देखिए b की वैल्यू कितनी दिख रही है -4, तो हम क्या लिख देंगे b की जगह -4 बटा में। अब a की वैल्यू कितनी है, a देखिए ये रहा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो माइनस इंटू -4 बटा में 4 बराबर। मैंने आपको बताया था कि ये लाइन हमें सारे सवाल में लिखनी है। ये किसका है, -s का गुणांक है, और ये 4 किसका है, s स्क्वायर का गुणांक। यहाँ से देख लीजिए, ये b की वैल्यू जो थी 4 s का गुणांक है, और ये जो a की वैल्यू थी 4 वो s स्क्वायर का गुणांक है, तो ये हो गया। अब उसकी तरह शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल में फॉर्मूला में बता दिया था c बटा में a। योगफल का फॉर्मूला क्या है -b बटा a, तो गुणनफल क्या है c बटा में c। c की वैल्यू कहाँ से देखेंगे सवाल में, a b c की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 बटा में, और a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू देखिए ऊपर में 4 थी, तो 1 बटा में 4। तो मैंने बताया था आपको c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो होती है अचर पद। c बराबर अचर पद और a बराबर s स्क्वायर का गुणा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 6x का 6 का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस में 7x 6s का स्क्वायर माइनस 3 माइनस में 7 है। अब देखो पहले इसको सीक्वेंस में करेंगे हम। सीक्वेंस का मतलब देखिए पहले यहाँ पर x का स्क्वायर है, फिर अचर पद है, फिर इसके बाद फिर x है। तो मैंने बताया था कि अचर पद c होता है। तो हम क्या करेंगे 7x को b की वैल्यू में रख देंगे, 6s का स्क्वायर इसको इधर ले आए माइनस 7x माइनस में 3, तो a b c। अब c आ गया ना अचर पद, c की वैल्यू बताया था अचर पद होना चाहिए। उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे? अब देखिए 6 को किससे गुणा करेंगे 3 से, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 आ गया, बीच में कितना है -7। यानी हमें 7 को तोड़ना है दो संख्याओं में कि गुणा करने पर 18 आना चाहिए और जमा घटा करने पर -7 आना चाहिए। तो हम गुणा करने पर कितना है 18, तो हम 18 कैल्शियम ले लेंगे। इस तरह कर सकते हैं 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो हम इन दो संख्याओं का इस्तेमाल करके वो संख्या बना देंगे। तो 3 3 9 और 2, 9 और 2 को गुणा करोगे कितना आएगा 18, और 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7। यानी 9 और 2 ऐसी संख्या है जो गुणा करने पर 18 आएगा और जमा घटा करने पर 7 आएगा। तो हम अब 6s का स्क्वायर माइनस 7x की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस 9x प्लस में 2x माइनस में 3, क्योंकि 9 को 2 से गुणा करोगे 18 और माइनस 9 में से प्लस का दोगे तो माइनस में 7 बच जाएगा, यानी संख्या टूट गई। अब उसके बाद क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे 6 और 9, 6 और 9 में से क्या कॉमन निकल रहा है 3s कॉमन निकल गया था। 3x को कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, 3x को कॉमन, तो 3 दूना 6 2 और फिर x से एक x कट गया x, यानी 2x माइनस में 3 तियाँ 9, 3 आ गया। अब यहाँ से 2x माइनस 3 इस ब्रैकेट के अंदर है और 2x माइनस 3 यहाँ है, तो हम क्या करेंगे प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। हमने जमा 1 को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या बच गया 1 दूना 2 सेम ही हो जाएगा, 1 तियाँ 3 माइनस का माइनस, तो 2x माइनस में 3। अब उसके बाद वही 2x माइनस 3, ये हो गया आपका 2x माइनस 3 बराबर 0, शून्य ज्ञात करेंगे। ये हो गया 3x प्लस में 1 बराबर 0। एक ब्रैकेट के अंदर का लेते हैं, जिसे देखिए 2x माइनस 3 यहाँ से ले लिया ब्रैकेट के अंदर से, फिर एक बाहर से, ये 3x ये प्लस का 1, ठीक। तब यहाँ शून्य निकाल लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x 3 को उधर भेज दिया प्लस का बन गया, x 2 को उधर भेज दिया भाग का बन गया 3/2। x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, इधर से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 को उधर भेज दिया -1, फिर 3 को इधर भेज दिया तो एक भाग का बन गया, तो -1/3, यानी अल्फा कितना आ गया अल्फा 3/2 और बीटा कितना आ गया -1/3। अब हमें क्या करना है जांच करना है, वही जांच का नियम मैंने आपको, बिल्कुल आसान जांच का नियम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। शून्यकों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है -b/a। तो -b कितनी वैल्यू है देखिए यहाँ से देखेंगे सीक्वेंस से, b की वैल्यू कितनी है 7, माइनस में 7, तो b की वैल्यू क्या लिख देंगे हम माइनस इंटू -7 बटा में a की वैल्यू कितनी है देखिए 6 है a की वैल्यू, लिख देंगे 6। तो माइनस इंटू -7 बटा में 6 बराबर वही लिखना आगे -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। फिर आगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल का सूत्र क्या है c/a। तो c की वैल्यू कितनी है देखिए, c की वैल्यू ये a ये b और ये c, ये जो 3 है c, तो c की वैल्यू कितनी है 3, कितनी है माइनस की 3 है, देखिए माइनस लिखा ना -3, तो -3 बटा में a की वैल्यू हमें बताया था, a की वैल्यू 6 थी ऊपर, यहाँ भी 6 रहेगी, तो -3/6 बराबर 3 क्या है अचर पद है, 6 क्या है x² का गुणा हो गया। बस इतना ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है 4u का स्क्वायर प्लस में 8u, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a और b की वैल्यू दे रखा है, c की वैल्यू नहीं दिया है, तो जहाँ पे c की वैल्यू नहीं दिया यहाँ पे हम 0 मान लेंगे, ठीक है। तो हम इसको यहीं से कॉमन ले लेंगे, 4u का स्क्वायर प्लस 8u को, यहाँ से हमने 4u को कॉमन ले लिया, 15 क्या बचा 4 दूना, यहाँ 4 को कॉमन ले लिया, तो पहले 4u कॉमन ले लिया, तो 4 एकम 4, केवल u बचा, प्लस में 4 दूना 8, तो 4u इंटू u प्लस में 2, तब इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे, 4u बराबर 0 और u प्लस में 2 बराबर 0, एक ब्रैकेट के बाहर का एक ब्रैकेट के अंदर का। तो यहाँ से भी u की वैल्यू निकालेंगे तो 0/4 बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा u की वैल्यू 0, और यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे तो u की वैल्यू उधर जाके माइनस बन जाएगा 2, -2, तो अल्फा आ गया 0, बीटा आ गया -2, देखिए अल्फा 0 बीटा -2। अब हम क्या करेंगे वही जांच करेंगे, शून्यकों का योग का फॉर्मूला वही
माइनस बी बटा में ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8, देखिए सवाल में 8 है, तो माइनस 8 बटा में ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू ये रही 4। तो माइनस 8 बटा में 4 बराबर वही लाइन लिखनी है, माइनस यू का गुणांक बटा में यू स्क्वायर का गुणांक। फिर इसके बाद शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा में। अब देखिए सी की वैल्यू मैंने बताया था, यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं दे रखा है, केवल ए दे रखा है, बी दे रखा है। तो जिसकी वैल्यू नहीं दे रखा है उसको क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो सी की वैल्यू हम कितना लिख देंगे, यहाँ पे सी बटा ए है तो 0 बटा में 4, ए की वैल्यू 4 तो 0 बटा 4। जीरो क्या है, अचर पद बटा में यू स्क्वायर का गुणा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 क्वेश्चन नंबर को जरा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टी स्क्वायर माइनस में 15, टी स्क्वायर माइनस में 15। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहीं से हम इसको टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 शून्यंक में कर दिया, टी का स्क्वायर बराबर 15। ठीक है, तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है। जब टी की वैल्यू निकालते हैं हम, जब किसी भी संख्या से स्क्वायर हटाते हैं तो रूट बदल जाता है और प्लस माइनस बन जाता है। तो यहाँ से हमने रूट टी स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, ये नियम है। तो अल्फा कितना आ गया, ये प्लस का 15 और बीटा कितना आ गया, माइनस का 15, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन लगाए नहीं, यानी दो संख्या, एक प्लस वाली रूट 15 है, एक माइनस वाला रूट 15 है। अब वही शून्याङ्कों का योग और गुणनफल की जांच कर लेंगे हम। शून्याङ्कों का योग माइनस बी बटा ए, शून्याङ्कों का योग माइनस बी बटा में ए। ठीक, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बी की वैल्यू दिया नहीं है। ये क्या है, टी स्क्वायर माइनस में 15, 15 क्या है, ये अचर पद है, ये बी की वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना, ये अचर पद है। तो बी की वैल्यू नहीं दिया था, जैसे सी की वैल्यू नहीं दे रखा था क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 0 मान लिया था, उसी तरह यहाँ पे बी की वैल्यू नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, माइनस बी बटा ए बराबर 0 बटा ए, क्योंकि बी की वैल्यू नहीं दे रखा है, बटा में 1, ए की वैल्यू कितनी है, टी है, टी लिखा था यानी 1, तो 0 बटा 1, टी का गुणांक बटा में टी स्क्वायर का गुणांक, वही लाइन लिखनी है। शून्यकों का गुणनफल क्या है, सी बटा में, तो सी क्या होता है, अचर पद। अचर पद क्या है यहाँ सवाल में, 15, तो क्या आ गया 15 बटा में ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अचर पद 15 क्या है, माइनस 15, अचर पद 1 क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 भाग हैं, छठा भाग है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3x का स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 4, 3x का स्क्वायर माइनस में x और माइनस 4। देखिए संख्या को तोड़ेंगे हम, किसको तोड़ना है, x को तोड़ना है, कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 3 चौक 12, 3 को 4 से गुणा करो 3 चौक 12, और जमा घटा करने में कितना आना चाहिए 1। तो हम कैसे तोड़ लेंगे, 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x। ठीक है, एलसीएम ले लोगे, 4 3 12 का, तो 4 और 3 निकलेगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, और 4 3 12, यानी गुणा करने पर 12 आना चाहिए तो 12 आ गया, और घटाने पर 1 आना चाहिए तो 1 भी आ गया। तो 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x माइनस 4। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 3x का स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन निकल रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x को कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया 3x माइनस में 4, x कट गया यहाँ से, तो केवल 4 बच गया। ठीक, उसके बाद प्लस का प्लस, अब 3x माइनस 4 यहाँ पे सेम है, तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। एक ऐसी संख्या है जिसको भाग करने पर सेम टू सेम आता है, तो क्या आ गया, 1 कॉमन ले लिया तो 3x 4, 3x माइनस में 4 आ गया। देखिए ब्रैकेट में दोनों सेम आ रहे हैं ना, ये हमेशा याद रखना कि ब्रैकेट में सेम आएंगे तभी आपका सवाल सही होता जाएगा। तो एक ब्रैकेट के अंदर का ले लेंगे 3x माइनस में 4, एक ब्रैकेट के बाहर का x, और ये प्लस का 1। ठीक, इसे शून्यक निकाल लेंगे, 3x माइनस 4 बराबर में 0, 3x बराबर 4 को उधर भेज दिया, प्लस का बन गया, x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ 3 गुणे का है, उधर जाके बन जाएगा भाग का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 बटा 3, इधर से भी निकाल लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, x को उधर 1 को उधर भेज देंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो अल्फा कितना आ गया 4 बटा 3, और बीटा कितना आ गया माइनस 1। तो शून्यंकों का योग वही जांच करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। शून्यंकों का योग माइनस बी बटा ए, तो बी की वैल्यू देखें, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 1, कितनी है माइनस में 1, क्या लिख देंगे, माइनस इंटू माइनस 1 बटा में ए की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस इंटू माइनस 1 बटा में 3, एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर शून्यंकों गुणनफल का जांच कर लेंगे, क्या फॉर्मूला, सी बटा में। तो सी की वैल्यू कितनी है, देखिए 4, ये ए है, ये बी होता है, ये सी होता है, सी हमेशा अचर पद होता है,
तो सी बटा ए, तो कितना है -4, तो -4/3, ए की वैल्यू कितनी थी 3, यहाँ भी 3 रहेगा, बराबर 4 क्या है अचर पद और 3 क्या है x² का गुणा। आपको 6 के 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अब इसको अच्छे से कर लीजिए कॉपी के ध्यान से। आपको मैं एक का दोबारा अच्छे दिखा देता कि आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका पिक ले सकते हैं, उसके बाद इसको दोबारा कर ले, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल